जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हल्का 214। हमारे साथ मौजूद हैं सूबाई असम्बली के उम्मीदवार जनाब चौधरी जाहिद मसूद साहब, जो कि सिटी सदर है मुल्तान हमज़ा लवर ग्रुप के भी। और ये नौजवान क़यादत है और बड़ा इनका एक वर्क है अपने इलाके में, मुल्तान की एक मेहनत की हुई। आज उन्होंने अपनी फसल के लिए उम्मीदवार बने हैं PP 214 के। हमारे साथ मौजूद हैं उनकी पूरी टीम, आज कैंपेन के ऊपर निकली हुई है और हाजी साहब के पास आए हुए हैं। आइए जानते हैं कि आज इस हवाले से, अपने इलेक्शन के हवाले से हमें क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके DNN न्यूज़ चैनल का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके चैनल का और आपकी टीम का। और इंशाल्लाह ये जो कैंपेन का आगाज़ हमने किया है, ये हम एक भरपूर तरीके से अपने दोस्तों के साथ, अपने अहलियान मुल्तान के मुस्लिम लीग नून के बबर शेरों के साथ मैदान में निकल आए हैं। और इंशाल्लाह हमने ये जलसों में और बड़े बड़े जलसों की सूरत में नहीं, ये हमने डोर टू डोर कैंपेन का आगाज़ इंशाल्लाह हमने अपने दोस्तों के साथ करना है। और उसमें हम अपनी मुल्तान क़यादत, जो हमारे कायदीन NA 155 के तारिक रशीद साहब और गफ़ार डोगर साहब और हमारे और बहुत से लोग दोस्त हमारे मुल्तान के जो क़यादत है, अल्हम्दुलिल्लाह वो सब लोगों ने मेरा एक भरपूर साथ देने का वादा किया है और हमेशा वो मेरे साथ हर वक्त राब्ते में है। और जिस टाइम हम बाकायदा तौर पर यहाँ से हमने बिस्मिल्लाह का आगाज़ कर दिया है, मेरे बड़े भाई हैं ज़ुबैर खालिद साहब, डेराडा के यूनियन के सदर भी हैं और हमारे इस इलाके से आने वाले टाइम के ये चेयरमैन के उम्मीदवार भी होंगे इंशाल्लाह ना। तो दूसरा ये है कि हम जब इन लोगों के साथ यहाँ से निकलेंगे, हम अपनी क़यादत को भी अपने साथ लेकर निकलेंगे और वो बाकायदा हमारे लिए ऑलरेडी रेडी खड़े हुए हैं इंशाल्लाह ना। और 214 के हम एक एक घर में जाएंगे, एक एक वहाँ के फ़र्द से, बड़ों से, बुज़ुर्गों से, अपनी बहनों से, सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि वो मेरे लिए इस मरतबा एक वर्कर का भी इंतखाब करके देखें। हमेशा आपने देखा है कि इस मुल्क में जो इजारादारी हुई हुई है, जो कुछ बना हुआ है आपके सामने है। जब देख लें गवर्नर का बेटा, किसी मिनिस्टर का बेटा, किसी वज़ीर का बेटा। तो मकसद ये है कि अब थोड़ा-सा लोगों को भी चाहिए कि वो चेंजिंग लाए। और मेरे जैसे वर्कर लेवल पे जो मैं देखें, मैं हमेशा अपने आप को वर्कर ही गिनता हूँ और गिनूँगा भी इंशाल्लाह। तो मेरे जैसे बंदे का एक इंतखाब करें और मेरी भरपूर कैंपेन करें और मेरा साथ दें, ताकि मैं यहाँ पर आपका नुमाइंदा मुंतखब होने के बाद, क्योंकि मुझे जो आपकी तकलीफ़ और जो आपके साथ ज़्यादतियाँ हैं, जो आपकी मजबूरियाँ हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, मेरे से ज़्यादा कोई भी नहीं समझ सकता इंशाल्लाह। और रही बात, जिस टाइम आप देखें कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह 24 हावर्स अपने हलके में हूँ, ठीक है? उसमें आप ये देखें कि मैंने अपना एक QR स्कैन निकाला है, जिसमें पूरे मुल्तान में मैं दावे से कह सकता हूँ कि किसी ने ये वर्क किसी ने आज तक नहीं किया। उसमें देखें कि हर वक्त हर बंदे के साथ तो रब्ता नहीं हो सकता ना मेरा, तो उस पे मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, अपना पर्सनल नंबर दिया हुआ है और कंप्लेंट्स का नीचे फॉर्म है, उस पे मैंने बाकायदा सारे डिपार्टमेंट लिखे हुए हैं कि जिसको जो तकलीफ़ हो वो मुझे बताएं, ताकि मैं आपका मसला हल करवा सकूं। और इंशाल्लाह मैं, मेरे इन दोस्तों की मोहब्बतें, ये जो प्यार मेरे साथ है, इससे मेरी जो है जिद्दोजहद और जो मेरी एफ़र्ट है, उसमें भरपूर एक मुझे एनर्जी और तवानाई की सूरत में मुझे वो हुआ है। और इंशाल्लाह आने वाले इलेक्शन में क़यादत पार्टी, जो मेरे कायदीन हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा शहबाज, हमज़ा लवर्स मुल्तान का मैं सिटी सदर भी हूँ। आपने शुरू में भी अनाउंस किया, हमज़ा लवर्स सिटी सदर का मैं मुल्तान का सिटी सदर हूँ। और आप देखें, मैं दावे से कह सकता हूँ, आपके चैनल के तवज्जो से कह रहा हूँ और पूरा मुल्तान ये जानता है कि यहाँ तक मुल्तान नहीं, पूरा पाकिस्तान जानता है कि जितना मैंने सिटी सदर के होते हुए मैंने नोटिफिकेशन किए, पार्टी के लिए किए, और जो मैंने खुली कचहरी, ओपन कचहरी यहाँ पर लगाई, और अवामी काम जितने मसाइल वो हैं, आप देखें मैं उनके साथ चलता हूँ हमेशा। और हमज़ा लवर्स की नोटिफिकेशन पूरे मुल्तान की यूसिस तक, आप ये देखें कि मैंने PPs लेवल पे, NA लेवल पे नहीं, मैंने यूसिस लेवल पे भी नोटिफिकेशन किए हुए हैं, जिसका मेरे पास बाकायदा प्रूफ मेरे पास मौजूद पड़े हुए हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जो मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का मंशूर वोट को इज़्ज़त देगा था, इसको हम इंशाल्लाह घर घर पहुँचाएँगे। और अपने कायद के साथ हम जिस तरह से खड़े हैं, थे और इंशाल्लाह हमेशा रहेंगे। जी चौधरी साहब, माशाल्लाह आपने वाकई एक बड़ी प्यारी बात की है कि मैं एक वर्कर की हैसियत से आया हूँ। वाकई मैंने वर्क आपका देखा है, मैंने सर्वे भी किया है माशाल्लाह। आपका एक काम जो है ना माशाल्लाह, मैं जहाँ पे भी गया हूँ मुझे लोगों ने बताया आपके हवाले से कि वो जो नवाबपुर रोड का जो काफ़ी अरसे से एक रास्ता नहीं बना था, उसके लिए क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। नवाबपुर रोड का सर आप देखें कि
मुल्तान के जो 214 है उस हलके में आपने सर्वे भी किया है, आप गए भी हैं वहाँ पर, आपने लोगों का देखा होगा, पौने 3 तकरीबन हो गए हैं इस रोड को, और इतने लोग कर में थे वहाँ पर, जितने दुकानदार था उनका मुआशी कत्ल हो चुका था, वो लोग सारे वहाँ पर दुकानें शटर बंद करके वो घरों को चले गए, जिनके कारोबार एक बहुत अच्छे वहाँ पर कारोबार था और बहुत अच्छा उनका एक बिज़नेस था, जिसमें फिर जब मैंने अनाउंस किया, अपना टिकट जमा करवाया पीपी 214 के लिए, तो जाहिर सी बात है मेरा हल्का भी था, मेरा फ़र्ज़ भी था। मैं वहाँ पर गया, मैंने वहाँ पर अपने दोस्तों को, वहाँ के लोगों को इकट्ठा किया, वहाँ पर हमने बाकायदा एक अवामी सर्वे किया, जिसमें मीडिया की मेरी 2.5-3 माह पहले की खबरें आप अखबार में देख सकते हैं। कोई मेरी ये बात अब की नहीं है, बनावटी बात मैं कतई नहीं करूँगा इंशाल्लाह, ना ही मुझे ज़रूरत है, ना ही मैं करूँगा इंशाल्लाह। जो डिलीवर किया वही आप। हाँ जी, जो डिलीवर किया वही बताऊँगा, उसके अलावा मुझे ज़रूरत ही नहीं है। और वो जो मेरी न्यूज़पेपर पे जो मीडिया में खबरें मुल्तान के अखबारात में लगी हैं, वो एक अखबार में नहीं लगी, वो तकरीबन 15 से 17 अखबार जो मुल्तान के मेन अखबार जो है ना, बड़े अखबार हैं, उनमें लगी है। और वो उस मसले के लिए मैंने वहाँ पर एक एहतजाज करवाया, लोगों को इकट्ठा करके, कमिश्नर साहब के पास, हमारे आमिर खटक साहब कमिश्नर मुल्तान है, और डीसी डॉक्टर उमर जहांगीर साहब हैं, उनके पास गया, उनसे रिक्वेस्ट की। बाकायदा आज से 6-8 दिन पहले हमारी लास्ट मीटिंग कमिश्नर साहब के साथ हुई ऑफिस में, जिसमें मेरे साथ और भी हमारे जो जमात इस्लामी के और पीटीआई के दोस्त थे वो भी बैठे हुए थे। उनमें नून लीग की क़यादत मैं ही कर रहा था, नून लीग को लीड मैंने किया। वहाँ पर जाके मैंने आमिर खटक साहब से और उन लोगों ने भी रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा सर खुदारा बहुत लोग यहाँ पर डिस्टर्ब हैं, तो आप मेहरबानी करें, रहम फरमाएँ। तो उसमें फिर मेरी मौजूदगी में ही आमिर खटक साहब ने अपने पर्सनल मोबाइल से, जो सेक्रेटरी आरटीए हैं अपना, वो भी साबिक कमिश्नर रहे हैं डॉक्टर इरशाद साहब, उनको फ़ोन किया। उसके बाद उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सीएम साहब मुल्तान आ रहे हैं, तो सर आप साथ होंगे तो आप खुदारा बहुत लोग परेशान हैं, तो इस प्रोजेक्ट को आपने बीच में रखना है। और इसके लिए नून लीग के जो हमारे सिटी के सदर हैं, हमजा लवर यूथ विंग मुल्तान के चौधरी जाहिद साहब, ये मेरे पास तकरीबन 20 बार आए हैं। बाकायदा उन्होंने मेरा नाम लेके कहा कि हमजा लवर यूथ विंग मुल्तान के जो सिटी सदर हैं चौधरी जाहिद साहब मेरे पास 20 मरतबा आ चुके हैं, और मैं इस मुल्तान में रहते हुए इलाके के मसाइल देख रहा हूँ, लोग बहुत परेशान हैं। तो उन्होंने सेक्रेटरी आरटीओ को भी कहा, सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट की, और जो जो उनका था। देखें, आमिर खटक साहब की सबसे बड़ी काविश आमिर खटक साहब की है, इंतज़ामिया ने भरपूर साथ दिया है, इंतज़ामिया ने तो वो किरदार अदा किया है जो कि मैं सोच ही नहीं सकता। ठीक है, आखिर हम लोगों ने तो उन्हें जाके कहना था ना, इस टाइम तो एमपीए एमएनए मिनिस्टर कुछ भी नहीं है, हमारे लिए तो सारा कुछ ये लोग हैं ना। तो वहाँ गए हैं, प्रॉपर गए हैं, एक मरतबा नहीं, मैं 20 बार गया हूँ। और आमिर खटक साहब ने इस बात का आगे मैसेज किया, रिप्लाई दिया कि सर ये शख्स मेरे पास 20 बार आ चुका है और अभी मेरे साथ बैठा हुआ है, तो आप जो है मेहरबानी करें, इस रोड के बारे में और आवाम के बारे में बहुत परेशान है। तो उनकी खसूसी मेहरबानी के साथ सर ये मामला जो हुआ है। और आपको एक बात और बताता चलूँ कि ये मामला नवापुर रोड वाला 2-4 माह का नहीं है। आज से 7-8 माह पहले हमजा शहबाज साहब जो वज़ीर आला बने हैं, अल्लाह ने उनको जो मौका दिया था 10-20 दिन का, 15 दिन का, जो भी था, उस वक्त मैंने हमजा शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट, ज़ाती तौर पे जाके रिक्वेस्ट की, उन्हें जाके कहा कि सर ये हमारा मुल्तान का एक बहुत बड़ा मसला है, यहाँ पर जो साबिक हमारी जो पीटीआई की दौरे हुकूमत में ज़्यादतियाँ हुई हैं, सर कमीशन लिए हैं लोगों ने, खा लिए हैं, हज़म कर लिए, हड़प कर लिए हैं, जो कुछ भी था मैंने सारी बात उनको बताई। हमजा साहब ने उस टाइम में मेरे साथ वादा किया, उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह मैं आपका ये जो मामला है जल्द हल करवा दूंगा। थोड़े से मामलात हैं, जैसे गवर्नमेंट स्टेबल होती है, हम इंशाल्लाह जो भी आपके मसाइल हैं, आपके पीपी 214 के नवापुर रोड के नहीं, और उसके अलावा भी जो भी होंगे, तो वो भी मैं आपके साथ वो करूँगा। उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर डीसी उमर जहांगीर साहब को मेरा नाम लेके उन्होंने मैसेज दिया, उन्होंने कहा कि जो इनके छोटे मोटे मसाइल हैं वो आपने फौरी उनको हल करवाना है, जिसमें उन्होंने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मेरे लिए उन्होंने 8-10 का, स्पेशली 8-10 जो बंद पड़े हुए थे वो था, मैं डॉक्टर उमर जहांगीर साहब के पास गया, उन्होंने वो मेरा मसला हल करवाया। ये ग्रीन बेल्ट जितनी थी और जो पार्क से वहाँ पर जो प्रॉब्लम थी, इंशाल्लाह मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर खड़े होके जो मसले मसाइल थे मैं हल करवाता रहता हूँ, और मुझे ज़ाती तौर पर खुशी होती है कि मैं लोगों के काम आ सकूँ। जी बहुत शुक्रिया जी। हाजी ज़ुबैर साहब आप क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी जाहिद मसूद साहब टिकट के उम्मीदवार हैं जी, पीपी 214 से मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं। जहाँ तक इनकी कारकर्दगी की मैं बात करूँ तो इसमें तो कोई शक नहीं है, सोशल मीडिया आजकल बहुत एक्टिव है। चौधरी जाहिद मसूद साहब ने बड़ा काम कराया है अपने हल्का इंतखाब के अंदर, उस जगह से लोग पहले इलेक्ट होते रहे हैं और बड़ी बड़ी फैमिलीज़ वहाँ से इलेक्ट होती रही हैं, लेकिन
जब आप किसी ग्रास रूट लेवल के आपकी कोई शख्स नुमाइंदगी करने के लिए आगे आता है, उसको परेशानियां बहुत होती हैं, लेकिन जो दर्द वो आपका समझ सकता है वो कोई और नहीं समझ सकता। और जो सबसे बड़ी बात है, ये चौधरी जाहिद मसूद साहब एक ताजिर है, और ताजिर ही ताजिर का दर्द समझ सकता है। इनसे जब लोगों की मुलाकात हुई नवाबपुर रोड के हवाले से, मैं बिलखसूस आपको नवाबपुर रोड के हवाले से बात करूंगा। जब इनसे नवाबपुर रोड के ताजरों की बात हुई, इन्होंने बहुत पेन ली। मेरे नोटिस में है, क्योंकि मैं ताजिर नुमाइंदा हूँ और मरकज़ी अंजुमन ताजरान डेरा डे का प्रेसिडेंट हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी मरतबा बने हैं। हम ताजरों के लिए काम करते हैं। इनको ज़ाती तौर पे ये ना कोई एमएनए थे, ना एमपीए थे। ये अगर ना भी इस चीज़ के ऊपर इंटरेस्ट लेते, लेकिन इन्होंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, और इन्होंने आपकी जो मुल्तान की इंतज़ामिया थी, आपके कमिश्नर थे, असिस्टेंट कमिश्नर थे, उनसे राब्ते किए, और वो 3 साल से जो काम रुका पड़ा था, वो इनकी काविशों की वजह से, शेख तारिक रशीद साहब आपके साबिक एमएनए हैं, और इस दफ़ा भी आपके एमएनए के एनए 155 से उम्मीदवार हैं, उनकी काविशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह वो काम स्टार्ट हुआ है। और हमें बड़ी अल्लाह पाक से उम्मीद है कि इंशाल्लाह जल्द ही वो पाए तकमील तक पहुँच जाएगा। हम चौधरी साहब से के आने के ऊपर मैं इनका मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे मेरी इज़्ज़त अफजाई की, मेरे पास तशरीफ़ लाए, मुझे इस काबिल समझा। बाकी ये डिज़र्व करते हैं कि इन जैसे नुमाइंदे हमारे मुल्तान की नुमाइंदगी करें। जी, मैं आपसे एक बात और शेयर करूं दोस्तों से कि चौधरी जाहिद मसूद साहब, जो हमारे दोस्त पीपी 214 से एमपीए के उम्मीदवार हैं, इनका नाम हमने जो है वो 1122 रखा हुआ है। उस 1122 नाम रखने की रीज़न क्या है कि ये हर जगह पर, हर किसी की खुशी में, गमी में आपको सबसे आगे मिलेंगे। हर किसी की तकलीफ में आपको आपके अपने बाद में पहुंचते हैं, और ये हमारे दोस्त 1122 की तरह सबसे पहले पहुंचते हैं। तो मेरी ताजिर बिरादरी से, क्योंकि मैं ताजिर नुमाइंदा हूँ, मेरी ताजिर बिरादरी से रिक्वेस्ट है कि ऐसे दोस्तों की सपोर्ट करें जो कल को आपकी आवाज़ बने। बहुत शुक्रिया। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद अरशद ख़ान है, मैं एक्स काउंसलर हूँ यूसी 31 हसन परवाना से, वाइस प्रेसिडेंट मुल्तान सिटी भी हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी सपोर्टर हैं हल्के के यूसी के, वो तमाम साथी और बिरादरीज़ जो हैं वो इंशाल्लाह बिना मसूद साहब का साथ देंगे इलेक्शन के अंदर, और इनको जितवाएंगे इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा ताल्लुक़ हसन परवाना कॉलोनी से है। मैं यहाँ से 2 दफ़ा काउंसलर भी हूँ। तो चौधरी जाहिद मसूद साहब, इनकी इलाके के हवाले से काविशें, कोशिशें काबिल तारीफ़ हैं, और इनके जज्बे को देखते हुए हम इनकी भरपूर हिमायत का ऐलान करते हैं। ख़ुसूसन इन्होंने जो नवाबपुर रोड के लिए जो उन्होंने कोशिशें की हैं, काविशें की हैं, काबिल तारीफ़ हैं। आगे लाया जाए ताकि अवाम के जो बुनियादी मसाइल हैं उनको दहलीज़ पे हल हो सकें। शुक्रिया। जी नाज़रीन, ये चौधरी जाहिद मसूद साहब जिन्होंने अपने ख़यालात का इज़हार किया, उनके साथ उनके जितने सपोर्टरान हैं उन्होंने भी अपने अपने ख़यालात का इज़हार करते हुए ये कहा, और ख़ास तौर पे मुझे हाजी साहब ने जो इनको लक़ब दिया है, वो कह रहे हैं कि हलके में चौधरी जाहिद मसूद साहब को 1122 का लक़ब दिया जाता है। कि उसकी ख़ास बात ये है कि जहाँ भी कोई खुशी हो, कोई गमी हो, तो वहाँ पर उनके अपने प्यारे बहुत देर से पहुँचते हैं, जबकि चौधरी जाहिद मसूद साहब जो हैं वो 1122 की तरह सबसे पहले वहाँ पहुँचते हैं। तो लिहाजा तमाम ताजर बरादरी और इनके हल्का 214 के जो भी जितने भी वोटरान हैं, सपोर्टरान, वो ख़ास तौर पर कह रहे हैं कि हमने चौधरी जाहिद मसूद जैसे लोगों की सपोर्ट करनी चाहिए और इनको जितवाना चाहिए। इजाज़त दीजिए। कैमरा मैन मोहम्मद आसिफ की हमरा हाजी मोहम्मद सईद, DN न्यूज़, मुल्तान।